तो कहानी की शुरुआत हो जाती है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में नहा रहा होता है। तभी उसे नदी में बहुत सारा सोना दिखाई देता है। वह तुरंत एक लोहे की छन्नी उठाकर नदी में इधर उधर घुमाने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सोना कम होने के बजाय और ज्यादा निकलने लगता है। वह आदमी अपने कुत्ते से कहता है कि इस सोने की शक्ल को याद रखो और ढूंढने में मेरी मदद करो। लेकिन कुत्ता कैसे समझे कि यह सोना आखिर किस काम का होता है। कुत्ता देखता है कि उसका मालिक हाथ में पकड़े उस कीमती छोटे से सोने के टुकड़े को ध्यान से निहार रहा होता है। तभी कुत्ता अपने मुंह में दबाया हुआ सोने का बड़ा सा पत्थर नीचे छोड़ देता है और बिना देर किए नदी में फिर से छलांग लगाता है। कुछ ही पलों में वह पानी के भीतर से एक और भारी सोने का पत्थर निकाल लाता है और बूढ़े आदमी के पैरों के पास रख देता है। तभी पता चलता है कि यह कोई आम कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते का नाम बक है। बक पहले कस्बे में रहने वाले एक जज के घर का पालतू कुत्ता था। उसका रोज का एक ही काम था, जज की बेटी का ध्यान रखना और उसे समय पर मिठाई खिलाना। घर में तोड़फोड़ करना उसके लिए आम बात थी। इसके अलावा वह अक्सर कस्बे में जाकर भी खूब हंगामा मचाता था। उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वह हर दिन बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता। इसी वजह से कस्बे के लोग उसे शैतान कहते थे। आज जज साहब का जन्मदिन है। घर में महिलाओं ने मिलकर एक शानदार दावत तैयार की है। रिवाज के अनुसार खाना खाने से पहले सब लोग मिलकर एक सुंदर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। इसी दौरान बक बड़े आराम से मुंह में एक चिकन लेग पीस दबाए हुए दौड़ता हुआ आ जाता है। फोटोग्राफर ने जैसे ही फोटो ली उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जैसे ही सबने सोचा था, खाने की टेबल पूरी तरह उलट पुलट और खाली हो चुकी थी। गुस्से में आकर मालिक ने उसी रात बक को सजा दी। उसे घर के अंदर आने से मना कर दिया और बरामदे में सुलाया गया। उसी समय बक ने देखा कि जंगल के अंदर से कहीं से रोशनी चमक रही थी। जिज्ञासा में वह टेढ़ी मेढ़ी चाल से उधर देखने चला जाता है। वह देखता है कि एक आदमी कार के पास खड़ा होकर चिकन का टुकड़ा गाड़ी के अंदर फेंक रहा है। जो लोग कुत्ते चुराते हैं वे जानते हैं कि यह उसकी सबसे पुरानी चाल होती है। बेवकूफ बक भी इस जाल में फंस जाता है। आदमी तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और बक को 20 रुपया में बेच देता है। बक गाड़ी की दरार से देखता है कि उसका सुंदर घर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। उसे पता नहीं था कि यह दूरी अब हमेशा के लिए है। बक को लकड़ी के बक्से समेत उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कितने समय तक बंद रहा उसे खुद भी नहीं पता। जब आखिरकार उसे बाहर निकाला जाता है तो उसका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि डंडों की मार से होता है। जिस बक को बचपन से बहुत लाड प्यार मिला था वह अब सब कुछ चुपचाप सहता है और अपना सिर झुका लेता है, लेकिन वह पूरी तरह टूटता नहीं। एक दिन जब आसपास कोई नहीं होता है तो बक मौका देखकर भाग निकलता है। उस समय उसे लगा है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वह आजादी की रोशनी की ओर दौड़ता है तो उसके सामने का नजारा उसे फिर से गहरे सदमे में डाल देता है। असल में वह अब बर्फीला अलास्का पहुंच चुका था। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था कि जब उसने बर्फ देखी। चारों ओर चमकती सफेद बर्फ देखकर उसके दिल में डर और बेचैनी भर जाती है। लेकिन इसी बीच एक डाकिया उसके मजबूत शरीर को देखकर उसे खरीद लेता है। इस तरह बक आधिकारिक रूप से एक डाक पहुंचाने वाला स्लेज डॉग बन जाता है। जो कुत्ता कभी काम का आदी नहीं था उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल है। पूरी टीम एक ही दिशा में मिलकर आगे बढ़ती थी, लेकिन बक इधर उधर भटकता रहता। कभी रास्ते में खरगोश मिल जाए तो वह उसके पीछे भाग पड़ता, जिससे पूरी स्लेज टीम उसके साथ ढलान से नीचे गिर जाती। रात को बर्फ पर सोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चुपके से मालिक के टेंट में घुस जाता, महिला मालिक को बाहर धकेल देता और खुद गर्म कंबल में सो जाता। नतीजा यह होता कि उसे फिर से टेंट से बाहर निकाल दिया जाता। स्लेज टीम का नेता एक ताकतवर हक्की कुत्ता है। हक्की कुत्ता, जिसको आप साइबेरियन डॉग भी कह सकते हैं, वह खुद को सबसे बड़ा समझता और खाने के समय सबसे पहले हक जमाता। वह हमेशा अपने साथियों को खाना छीन कर खा लेता। आसपास के कुत्ते यह सब देखकर मन में दुख तो होते थे, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। बक अपने साथियों को भूखा देख नहीं पाता है। वह खुद आगे बढ़कर अपना खाना दूसरे कुत्ते को दे दिया करता था। इस बात से बाकी साथी बक को नए नजरिए से देखने लगे। धीरे धीरे बक को इस टीम में अपनापन महसूस होने लगा। जब भी वह हक्की कुत्ता किसी कमजोर साथी को परेशान करता तो बक हमेशा हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता और सताए जा रहे कुत्ते की मदद करता। एक दिन उन्हें एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई नदी पार करनी थी। मालकिन जब बर्फ की मोटाई जांच कर रही थी तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। तेज बहता हुआ पानी उसे पल भर में बर्फीले अंधेरे बहाव में खींच ले गई। लेकिन बक ने एक पल भी नहीं सोचा और वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और नदी में छलांग लगा दी। उसने मालकिन को अपनी पीठ पर उठा लिया और अपनी ताकतवर देह से बर्फ की परत तोड़ते हुए बाहर निकाल लाया। लेकिन बर्फीला पानी बहुत जल्दी बक को नीचे गहराई में खींच ले गई। मालिक बर्फ के ऊपर बेचैनी से खड़ा होकर लगातार बक का नाम पुकारता रह गया। जब उसे बर्फ के नीचे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी तो उसने अपने पास मौजूद एकमात्र सख्त चीज, छोटा सा चाकू निकाला और पूरी तरह से बर्फ को तोड़ने लगा। लेकिन मोटी बर्फ सिर्फ 2 बार में ही चाकू तोड़ देती है। जब वह अपनी बेबसी पर खुद को कोस ही रहा था तभी किसी ने एक लंबी लकड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन बिना सोचे समझे फिर से बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि वह बिल्कुल सुरक्षित उसके सामने बैठा हुआ है। यह पहली बार था कि जब डाकिया बना यह आदमी किसी कुत्ते से इतना भावुक हो गया। लेकिन यह सब देखकर टीम का लीडर कुत्ता, जिसका नाम आहा है, यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। एक ऐसा कुत्ता जो रोज मुसीबत खड़ी करता था, वह मालिक के इतना करीब कैसे हो गया। आहा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि एक पहाड़ पर दो राजा नहीं रह सकते और वह तो सिर्फ एक नया कुत्ता था। उस रात जब आह ने देखा कि मालिक ने बक को अतिरिक्त चिकन लिख दिया है, तो उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। इस दौरान एक खरगोश बक के सामने से गुजरा। बक उत्सुकतावश उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आह के जाल में फंस चुका है। दयालु बक ने खरगोश को सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन निर्दयी आह ने बक की आंखों के सामने ही उस खरगोश को मार दिया। यह सिर्फ बक को यह दिखाने के लिए नहीं था कि वह अब भी इस स्लेज टीम का सरदार है, बल्कि वह बक को सबके सामने सबक सिखाना चाहता था। जिस बक ने आज तक कभी लड़ाई नहीं की थी, वह बस इधर उधर बचता फिरता रहा। आह के भयानक हमले के सामने शरीर और ताकत में कहीं ज्यादा मजबूत होने के बावजूद बक लगातार मार खाता रहा। आह के बार बार हमले से आखिरकार बक जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। अपने सामने कमजोर पड़े बक को देखकर घमंडी आह उसका मजाक उड़ाने लगा। वह इसी तरह टीम में दोबारा अपनी दहशत कायम करना चाहता था, लेकिन जिसने भी कभी किसी टीम का नेतृत्व किया है वह जानता है कि एक बार अगर लीडर अपने साथियों के दिल में इज्जत खो दे तो सिर्फ हिंसा से उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। अब सारे कुत्ते की उम्मीद उस बक पर टिकी थी जो हर पल उनके बारे में सोचता था। वे आह की धमकियों की परवाह किए बिना दूर से लगातार बक का नाम पुकारने लगे, उम्मीद करते हुए कि वह फिर से खड़ा हो जाए। उसी पल बक के अंदर छुपा काला भेड़िया वाला जानवर अचानक जाग उठा। उसने गुस्से में अपने नोकीले दांत दिखाए और दोबारा खड़ा हो गया। यह मंजर देखकर आह वहीं सन्न रह गया, लेकिन झूठी शान के कारण वह फिर भी जबरदस्ती आगे बढ़ा। सिर्फ एक ही वार में आह जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। बक ने यह लड़ाई जीत ली और उसी के साथ सभी साथियों का दिल भी जीत लिया। अपनी इज्जत खो चुका आह अब इस टीम में रहने के काबिल नहीं रहा। आह कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए बिना पीछे देखे धीरे धीरे बर्फीले मैदान में गायब हो गया। अगली सुबह उसके मालिक ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन उसे आह का कोई निशान नहीं मिला। मजबूर होकर उसे एक नया लीडर चुनना पड़ा। उसी समय बक खुद आगे बढ़कर टीम के सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन मालिक ने यह कहकर उसे वापस खींच लिया कि उसके पास अभी अनुभव कम है। वह चाहता था कि कोई अनुभवी बूढ़ा कुत्ता टीम की अगुवाई करे, लेकिन जब उसने पीछे खड़े उस बूढ़े कुत्ते को देखा जो चेहरे पर नाराजगी लिए खड़ा था, तो वह बूढ़ा कुत्ता किसी भी हालत में लीडर की रस्सी पहनने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि वह बर्फ पर लेटकर लौटने लगा और जिद करने लगा। मालिक के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में ही उसने बक को टीम का लीडर बना दिया। वह बड़बड़ाता हुआ खुद स्लेज पर चढ़ गया। उसे पूरा भरोसा था कि बक जैसे नए कुत्ते की वजह से यह काम कम से कम 2 दिन देर से पूरा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस समय तक पूरी तरह स्लेज दल पूरी तरह बदल चुका था। हर कुत्ता पूरी ताकत और जोश के साथ तैयार खड़ा था। मालिक के आदेश देते ही पूरा स्लेज दल ऐसे दौड़ा जैसे कोई आत्मा से बनी तलवार हवा को चीरती हुई निकल पड़ी हो। बक के मार्गदर्शन में पूरी टीम की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वे पहाड़ों और बर्फीले मैदानों में पागलों की तरह दौड़ने लगे। इस रफ्तार से न सिर्फ देर होने की संभावना थी, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं था कि वे सबसे आगे निकल चुके हैं। जब मालिक को लगा कि उसका करियर अपने शिखर पर पहुंच चुका है, तो वह जोश में जोर से चिल्ला उठा, लेकिन उसी चीख के साथ पहाड़ों की बर्फ धड़ाम से खिसकने लगी। मालिक को तुरंत समझ आ गया कि हालात बिगड़ चुका है। उसने जल्दी से बक को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बक ने उसका आदेश नहीं माना। दौड़ते हुए बक ने एक आदिम जंगली शक्ति की पुकार महसूस की और वह सीधे स्लेज को लेकर उस गुफा की ओर दौड़ पड़ा। मालिक को लगा कि अब उसका पूरा करियर यहीं खत्म, लेकिन बक एक फ्लाइंग उल्फ यानी जंगली भेड़िए की संतान था और ऐसे हालात में उसकी प्रवृत्ति सबसे सही फैसले ले सकती थी। पीछे मौजूद सभी साथी कुत्ते ने भी बिना किसी सवाल के अपने लीडर पर भरोसा किया। बक ने अपने शरीर को तेजी से मोड़ते हुए अपनी दिशा बदली। वे गुफा के अंदर तेज रफ्तार में खतरनाक मोड़ काटते हुए आगे बढ़े। पीछे भयानक बर्फीला सैलाब लगातार उनका पीछा करता रहा। उसके पास गलती करने का एक भी मौका नहीं है। एक छोटी सी चूक भी पूरी टीम को बर्फ के नीचे दफन कर सकती है। ठीक उसी वक्त जब बर्फीला सैलाब
उन्हें पकड़ने ही वाला था। बक ने पूरी टीम को लेकर इस खतरनाक इलाके से बाहर निकाल आया। वे बिना रुके लगातार दौड़ते रहे और आखिरकार सूरज ढलने से पहले इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। इस बार की यात्रा तय समय से 2 दिन पहले ही पूरी हो गई। यह काम सिर्फ उसका फर्ज ही नहीं था बल्कि पूरे कस्बे की उम्मीद भी था। इस सफर के बाद बक को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल गया और पूरा स्लेज दल उसकी वजह से एक ही झटके में मशहूर हो गया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। समय के साथ चाहे कोई भी डाक पहुंचाने वाली टीम कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, नई टेलीग्राफ तकनीक के सामने उसे पीछे हटना ही पड़ा। मालिक की कंपनी बंद हो गई। मजबूरी में उसे इन स्लेज कुत्तों को बेचना पड़ा जो जिंदगी भर उसके साथ रहे थे। दिल में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, यह फैसला उसे लेना ही पड़ा। इस तरह बक ने एक बार फिर अपने प्यार करने वाले मालिक को खो दिया। बाद में बक और उसके साथी कुछ दलालों के हाथों सोने की खोज करने वालों को बेच दिया गया। ऊपर से देखने में वे लोग अच्छे कपड़े में आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में वे कुछ भी ना जानने वाले अंधे और लालची लोग हैं। वे सिर्फ डंडा उठाकर कुत्तों को तेज चलने की धमकी देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्लेज पहले ही बर्फ से टूट फूट चुकी है। पास खड़े एक बुजुर्ग यह सब देखकर रह नहीं पाया। उन्होंने एक तरफ डंडे से स्लेज को संभाला और दूसरी तरफ सोना खोजने वालों को समझाया कि इस मौसम में आगे जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन बुजुर्ग की ईमानदार चेतावनी भी उनकी लालच भरी सोच को जरा भी नहीं हिला सकी। बक यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। आदमी कुत्तों को लेकर आया, लेकिन रास्ते में पिघलती हुई बर्फ और लगातार चढ़ाई वाले साधारण से दिखने वाले रास्ते कुत्तों की सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। आखिरकार कुत्ते, इंसान और स्लेज सब मिलकर पहाड़ी घाटी से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से बक अपनी बची कुची आखिरी ताकत लगाकर पूरी टीम को रोक लेता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन वह मूंछों वाला आदमी ना तो बक का एहसान समझता है और ना ही रुकता है। वह उल्टा लंबा चाबुक उठाकर कुत्तों को बेरहमी से पीटने लगता है। जब वे एक ऐसी छोटी नदी के पास पहुंचते हैं जहां बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी, वे बक के शरीर में अब आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। मूंछों वाला आदमी बक को जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए आगे ले जाना चाहता है, लेकिन बक चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता है। यह देखकर कि बक अब किसी काम का नहीं रहा, वह आदमी पिस्तौल निकालता है और वहीं उसे मार देने का फैसला करता है। लेकिन ठीक उसी पल वह दयालु बूढ़ा आदमी समय पर पहुंच जाता है और बक की जान बचा लेता है। जमीन पर पड़े गंभीर हालत में बक को देखकर मूंछों वाला आदमी उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अपने हालत पर मर जाए। बाकी कुत्तों को उसके साथ आगे जाकर मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जाने से पहले सारे कुत्ते बक की ओर देखते हैं और उसे विदा लेते हैं। वे जानते हैं कि शायद यही उसकी आखिरी मुलाकात है। बक बूढ़े आदमी के बिस्तर पर 3 दिन और 3 रात लगातार सोता रहा। जब वह होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने सारे साथी खो दिए हैं। अब इस दुनिया में उसका साथ सिर्फ यह अकेला बूढ़ा आदमी ही बचा है। शायद एक जैसी तकदीर ने इन दोनों को एक दूसरे के पास ला दिया है। बूढ़ा आदमी अक्सर अकेले बैठकर चुपचाप शराब पीता रहता था, क्योंकि उसका बेटा जो कभी रोमांच और खोज का शौकीन था, एक हादसे में मारा गया। यह दुख उसके दिल से कभी मिट नहीं पाई। बक चाहता था कि बूढ़ा आदमी फिर से जीने की हिम्मत जुटाए, इसलिए उसने जानबूझकर शराब का गिलास जमीन पर गिरा दिया और फिर पूरी शराब की बोतल उठाकर बाहर ले गया और बर्फ में छुपा दी। शायद बक के आने से बूढ़े आदमी के दिल में जिंदगी की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने अलमारी से एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला। उसने बताया कि कभी उसके बेटे ने उसे इस नक्शे के बारे में बताया था। नक्शे के आखिर में एक सोने की नदी है, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। उसका बेटा वहां जाने का सपना देखा करता था। अब बूढ़ा आदमी अपने बेटे का सपना खुद पूरा करना चाहता था। अगले ही दिन एक आदमी और एक कुत्ता अपने सपने की यात्रा पर निकल पड़े। वे डोंगी में बैठकर पहाड़ों और घाटियों को पार करते हैं, घने जंगलों से बहती नदियों से गुजरते हैं। रास्तों का नजारा
इतना सुंदर है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बूढ़ा आदमी कभी बक को सिर्फ एक कुत्ता नहीं समझता, वह उसे अपना ही परिवार का हिस्सा मानता है। यह समय बक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है। जैसे जैसे वे सुनसान इलाकों में आगे बढ़ते गए, तेज बहती नदियाँ उन्हें ऐसी जगह ले गई जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा है, जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा था। कई कठिनाइयों के बाद वे आखिरकार नक्शे के आखिरी सिरे पर पहुँच गए। यह वही जगह थी जहाँ कभी उसके साझा पूर्वज रहा करते थे। घाटी के ठीक नीचे बूढ़े आदमी को एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी मिली। शायद यह ईश्वर का वरदान है। यह जगह सच में स्वर्ग जैसा है। उन्होंने मिलकर पुरानी झोपड़ी को साफ सुथरा कर लिया। इंसानी दुनिया की जटिलताओं के मुकाबले यह जगह उनके रहने के लिए सबसे बेहतर है। अगले दिन बूढ़ा आदमी नदी में नहा रहा था, तभी उसे नदी के तल में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पानी में डुबकी लगाकर उसे उठा कर ले आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह 200 ग्राम से भी ज्यादा वजन का शुद्ध सोना का टुकड़ा है। इसका मतलब है कि बेटा द्वारा सुनाई गई कहानी सच थी। बूढ़े आदमी ने लोहे का हुक उठाकर पानी में हिलाया और हैरानी की बात यह है कि सोना सच में निकल रहा है। बक भी अपने बूढ़े मालिक के लिए कुछ करना चाहता है। बूढ़े आदमी ने सोना का टुकड़ा उठाकर बक को उसका आकार याद कराया। बक जोर से पानी में कूद पड़ा और एक बड़ा सा सोना का ढेला निकाल लाया। लेकिन बूढ़ा आदमी अपने हाथ में पकड़े सोने के दाने को देखने में इतना खो गया है कि आसपास क्या हो रहा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। बक ने बिना झिझके अपने मुंह में पकड़े सोने के ढेले को फिर से पानी में गिरा दिया और दोबारा नदी में उतर गया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी देखकर बक को लगा कि उसका बाबा बहुत खुश है। उसी पल बक की नजर एक बिल्कुल सफेद चमकदार आकृति पर पड़ी जो तेज से दौड़ती हुई गुजर गई। बक ने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत अपना कोई नहीं देखा था। बूढ़े आदमी ने बक की बेचैनी समझ ली। उसने कहा, जाओ उसका पीछा करो, बस याद रखना अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। बक ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उस सफेद भेड़िए की ओर दौड़ पड़ा। सफेद भेड़िए ने भी पीछे आ रहे इस अजनबी को देख लिया। वह उत्सुकता से इस भोले भाले बड़े शरीर वाले कुत्ते को देखने लगता है, लेकिन उसकी जंगली स्वभाव उसे बक की दोस्ती स्वीकार करने से रोक रही थी। सफेद भेड़िए को दूर जाते देख बक के दिल में अपनी ही जैसी साथी की गहरी पुकार उठी। एक दिन बक ने चुपके से देखा कि सफेद भेड़िया अपने झुंड के साथ शिकार कर रहा है। तभी एक ग्रे भेड़िया गलती से तेज बहती धारा पर फिसल जाता है। वह लगभग नदी में बहने ही वाला था। बक ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत छलांग लगाई और अपनी भारी शरीर से एक विशाल सूखे पेड़ को सहारा देकर रोक लिया। ग्रे भेड़िया की जान बच गई और उसी के साथ बक को भी भेड़ियों के झुंड में स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता बक भेड़ियों के साथ शिकार पर जाने लगता। खून में छुपी जंगली विरासत जाग उठी और बक एक जन्मजात शिकारी बन गया। उसके हर हमले में अच्छा खासा शिकार मिलता। बक अपने शिकार को बूढ़े आदमी के साथ भी बांटता, चाहे वह जंगली मुर्गा हो या स्वादिष्ट काली मछली। धीरे धीरे बक पूरी तरह भेड़ियों के झुंड में घुल मिल गया और उन्हीं के साथ एक बन गया। बूढ़ा आदमी भी समझ गया कि बक अपना असली ठिकाना पा चुका है। अब वह किसी इंसान का पालतू कुत्ता नहीं बल्कि जंगल का हिस्सा बन चुका है। एक दिन बूढ़े आदमी ने बहुत कठिन फैसला लिया। उसकी जिंदगी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसने लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसने अपना ज्यादातर सोना नदी में फेंक दिया और बस उतना ही रखा जिससे वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक बाकी जिंदगी बिता सके। उसने बक से कहा, तुम इसी जंगल के हो, यही तुम्हें रहना चाहिए। इंसानों की दुनिया में वापस आने की जरूरत नहीं, यही तुम्हारा असली घर है। वह बस जाने से पहले एक बार बक को देखना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात एक बड़ा हादसा होने वाला है। वही मूंछों वाला आदमी जो पहले भाग गया था फिर से लौट आया। पागलपन में वह सीधे बूढ़े आदमी से पैसे मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी सारी कीमती चीजें दे दी क्योंकि उसके लिए सोना सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन उसकी खुशी नहीं और वह अपने बेटे की यादों को किसी भी हाल में कलंकित नहीं करना चाहता था। फिर भी मूंछों वाला आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। वह बूढ़े आदमी को गोली से मारने ही वाला था। उसी पल बक बिजली की रफ्तार से आसमान से टूट पड़ा। उसी पल बक बिजली की रफ्तार से आसमान से टूट पड़ा और बंदूक को उसके हाथ से गिरा दिया। अब बक वह डरपोक पालतू कुत्ता नहीं रहा जो कभी डंडों की मार से डरता था। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और उस दुष्ट आदमी पर टूट पड़ा। यह वही सजा थी जो एक बुरे इंसान को मिलनी चाहिए। बक ने गंभीर रूप से घायल बूढ़े आदमी को देखा। उसने उसे अपने शरीर के सहारे खींचते हुए बचाने की कोशिश की। चाहता था कि वह किसी तरह जिंदा रह जाए। आखिरकार बूढ़ा आदमी चला गया। वह बक की कहानी और उसकी बहादुरी की दास्तां इंसानों की दुनिया में छोड़ गया। बक ने यही अपनी असली
दुनिया पा ली। वह इस जंगल का नया भेड़िया राजा बना। उसके अपने बच्चे हुए, अपना परिवार बना। बक की जिंदगी का पहला हिस्सा दूसरे के लिए जीने में बीता, लेकिन जिंदगी के दूसरे हिस्से में उसने खुद के लिए जीने का फैसला किया। अगर इंसान हिम्मत के साथ जिंदगी का सामना करे तो आसपास की सारी डर और तकलीफें धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर ना करें तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी असल में कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले कहानी में।